बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि जनरल बाजवा के जाने के बाद सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। जनरल बाजवा के जाने के बाद सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म हो जाएगा। जो जमहूरी हुकूमत जमहूरी तरीके से आती है, सिविलियन हुकूमत आती है, वो अपनी मर्जी से हुकूमत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये यकीन था कि जनरल बाजवा जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। किसी को डराया धमकाया नहीं जाएगा, किसी को फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे, पर्चे किसी पे पर्चे नहीं किए जाएंगे, किसी को हवालात में नहीं डाला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा बदकिस्मती से जो पंजाब के इलेक्शन हुए हैं इसमें मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने बुरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस और चौधरी परवेज इलाही को बुरी तरह डराया धमकाया। उन्हें यह धमकियां दी गई कि अगर आपने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो हमने आपके केसेस दोबारा से ओपन कर देने हैं। उन्हें यह कहा गया कि अगर आपने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो आपकी खैर नहीं है। उन्हें यह भी कहा गया कि अगर आपने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो आपका सियासी कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। और फिर वो दबाव डालते रहे चौधरी परवेज लाई पे कि वो इमरान खान को छोड़ के दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ आ जाएं और उनके वजीर आला बन जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे 79 मेंबरान को जो पंजाब असम्बली के एमपीएस हैं उनको बार बार फोन कॉल की गई मिस्टर एक्स और वाई की जानब से और उन्हें बार बार ये कहा गया कि आपने एतमाद के वोट में चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं देना। और उन्होंने ये शिकवा किया है कि अनफॉर्चुनेटली ये लोग अभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटे कि जो ये अपना एक किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान के सियासत में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोग जितने मर्जी केसेस बना लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, जितना मर्जी डरा धमका लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मुझे अल्लाह पे भरोसा है और मुझे ये यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि किसी भी मुल्क का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करना चाहिए। उसे जितनी भी जमातें होती हैं उस मुल्क की सबके लिए एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पे काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पीडीएम का और इस्टेब्लिशमेंट का मोहर है। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट कहती है वो ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 से 9 फैसले आ चुके हैं। उन्होंने कहा ये अब की बात नहीं, हमारी हुकूमत में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी मुखालफत की। जब हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की बात की तो इसने उस राह में भी रोड़े अटकाए। जब हमने ईवीएम मशीन की बात की तब भी इसने रोड़े अटकाए। जब हमने सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जब इनसे मदद मांगी, इनको कहा, तो तब भी ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत होती है तो इख्तियारात भी उसी हुकूमत के पास होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हुकूमत सिविलियन लोग कर रहे हो और उसके पीछे इख्तियारात फौज के पास हो, इख्तियारात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास हो। सिविलियन कुछ नहीं कर रहे लेकिन फौज और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट ये एफआईए को कंट्रोल करती है, ये नैब को कंट्रोल करती है, ये जितनी भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है सबको कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही निजाम चलता रहा कि पाकिस्तान में हुकूमत सिविलियन लोगों की हो लेकिन निजाम को कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही हो तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। पाकिस्तान बुरी तरह फेल हो जाएगा अपने मकसद को पाने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से लेके अब तक ज्यादातर वक्त तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और फौज के लोगों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है और इसके बाद जो बाकी अरसा था उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आए थे और वो भी अपनी मर्जी नहीं कर पा रहे थे। तब भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे इन्वॉल्व रही है। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उसमें
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हाथ रहा है और वो वही उस हुकूमत को करने देते थे जो वो खुद चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं है कि ये मुझे नहल कर दे। इनके पास ये लिस्टें इन्होंने बना ली हैं कि हमने इमरान खान को नहल कर देना, लेकिन मेरे खिलाफ ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये जितनी भी तगोदो कर ले, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भरोसा है इस चीज पे कि मैं नहल नहीं हो सकता। उसके बाद जो सबसे खुशी की खबर है, जो सबसे पीटीआई वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि साबिक वफाकी वजीर पीर अमीनुल हसनात जो अपनी फैमिली के साथ उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और फवाद चौधरी के मुताबिक इसके अलावा नून लीग के 6 एमएनए और 15 से 20 एमपीए वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अगर उनको ये श्योरिटी दी जाए कि अगले इलेक्शन में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से टिकट मिलेगा तो वो आज ही रिजाइन कर देंगे। उसके बाद पीर अमीनुल हसनात का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा जी मैं सबसे जो मेरी बड़ी वजह है नून लीग को छोड़ के पीटीआई में शमूलियत की, वो ये है कि इमरान खान वो पहले पाकिस्तान के लीडर हैं जिन्होंने नमूसे रिसालत पे बात की। उन्होंने कहा जी भाई ये पहले बंदा पाकिस्तान का पाकिस्तानी पहला लीडर है जिसने असेंबली में जाके ये कहा कि हमें दुख होता है जब कोई बंदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता है। और उन्होंने कहा कि अब जो भी बंदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामोफोबिया जो इन्होंने लोगों ने खौफ बना के पूरी दुनिया पे ये मुसल्लत कर दी है, ये इस तरह कोई चीज नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह नबी की नमूस की इमरान खान ने वकालत की है, मैं सबसे बड़ा फैन हो गया हूं और इसी वजह से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।